कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। अगर आपने भी DSSB JSA या फिर MTS का जो है फॉर्म फिल किया है और आप DSSB के प्रीवियस ईयर के GK GS के लिए ढूंढ रहे हैं वीडियो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी यह जीके की इसके अंदर जो करंट अफेयर के सवाल होंगे वो ये क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो वो नहीं कराऊंगा। बाकी जो आपके जीके के सवाल है वो मैं आपको डिस्क्राइब यहाँ पर कर दूंगा। तो देखिए, पहला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का मूल नाम है। डमरू जो आपके शिवजी बजाते हैं उनको, उसका जो मूल नाम है वो है उदकई, उदुकई। ये बहुत ही कम कैंडिडेट को पता होगा कि उदकई बोलते हैं उसको। जैसे कि ये है 2020 के करंट अफेयर का सवाल है, क्योंकि उसी समय पे एग्ज़ाम हुआ था। तो अब अपन जो है नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे कि देखिए, ये निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, ये ब्रायोफाइटा, ट्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। ये जो सवाल है ये आपका CGL मेंस 2022 में भी आया था कि कौन सा जो है उभयचर है पादप जगत का। तो ये ब्रायोफाइटा है। ये देखिए, RBI अधिनियम 1934 में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था। तो 2016 में संशोधन किया गया था मुद्रा के लिए, आप सभी को पता है। नोटबंदी जो हुई थी आपकी, वो भी 2016 में ही हुई थी। एक निम्नलिखित में से किस स्थिति में ध्वनि बूम उत्पन्न करती है। बूम यानी कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक गति से यात्रा करती है तो जो है वो बूम हो जाती है, बूम उत्पन्न करती है। ये देखिए, बायोलॉजी का सवाल है। जैसे कि स्टेफाइल फाइलोकोकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो ये आपका जीवाणु है। वायरस जो है वो आपका विषाणु होता है, ये जीवाणु है। यदि दो तत्व समभारिक, आप सभी को पता है एक होता है समभारिक और एक होता है समस्थानिक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान रहती है। तो देखिए, समभारिक जो होता है उसके अंदर द्रव्यमान संख्या आपकी बराबर रहती है। जैसे कि इस तरीके से लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या जो ऊपर लिखी जाती है। और जो जैसे कैल्शियम का अगर मैं ले लूँ तो ये 20 है, द्रव्यमान संख्या जो है उसके ऊपर है। और नीचे जो लिखी जाती है वो परमाणु संख्या। जो समस्थानिक होते हैं उनके अंदर जो है परमाणु संख्या जो आपकी बराबर होती है। ये है ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी को पता है, उत्तरी पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तरी पूर्व मानसून, ये सब जो है नाम है। लेकिन ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसको आपको ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि मैंगो शावर जो है वो किसे कहा जाता है। तो वो पश्चिमी विक्षोभ करके मानसून होता है, उसको मैंगो शावर, या केरल के अंदर उसको कॉफ़ी वर्षा भी बोला जाता है, कर्नाटक में, केरल में। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य रूप से संबंधित है। तो ये देखिए, उड़ीसा से संबंधित है केलुचरण। निम्न में से कौन सा रसायन घरेलू लॉन्ड्री, सैनिटाइजिंग वगैरह के लिए जो आपके कपड़े वपड़े धोते हैं, तो उसके अंदर देखिए आप सोडियम हाइपोक्लोराइड, लॉन्ड्री वगैरह आपको सभी पता है जहाँ कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, तो
हाइपोक्लोराइट जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसलमेर का किला कब बनवाया गया था? तो जैसलमेर का किला आप सभी को पता ही है, राजस्थान में है। राजस्थान में है और ये जो है 1156 में जो है बनाया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए सेंसेक्स जो है जनगणना जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये अनुसार देश की साक्षरता जो है वो 74.04 थी। कितनी बढ़ी है? लिंग रेट क्या है? जैसे कि ये है 943 पर हज़ार पर। शिशु का लिंग अनुपात क्या है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके सेंसस की, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप मान कर चलिए कि आपको 1 या 2 सवाल जो है इस बार भी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, शेरशाह सूरी शासनकाल कब हुआ था? तो ये हुआ था 40 से 45। आप सभी को पता है जो गुलाम वंश थे उसके बाद बाबर वगैरह 1526 में जो है बाबर स्टार्ट किया था, वो 30 तक रहा था। फिर 30 से 40 तक जो है आपका हुमायूं रहा था। उसके बाद जो है शेरशाह सूरी आ गया था और शेरशाह सूरी के बाद आया था हमारा अकबर, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता में कितने अंक हैं? तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, 11 अंक हैं। अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप समूह सहित भारत में समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 7516.6 किलोमीटर। निम्न में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी की बात आती है, लंबी नदी की बात आती है तो आप गंगा बोल देते हैं, लेकिन सबसे छोटी नदी जो है वो कावेरी है। नर्मदा जो है आपका बेसिन बनाती है, घाट बनाती है। बाकी इनमें से और भी कोई नदी नहीं है जो आपका घाट बनाती है। कौन सी ऐसी बुनियादी सेवा नहीं है? अस्पताल बिल्कुल ज़रूरी है, प्रतिरक्षा यानी कि पुलिस, बैंकिंग, पर्यटन, घूमना आपकी जो है बुनियादी सेवा नहीं है। आप घूमो मत घूमो आपकी, लेकिन ये तीनों जो है बुनियादी सेवाएं हैं। निशा गांधी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो निशा जो है आपका केरल में आयोजित किया जाता है। निम्न में से किस स्थापत्य शैली में नालंदा के मठों का निर्माण किया गया था? तो नालंदा के मठों का निर्माण जो कुषाण ने किया गया था। कुषाण में ये शैली है एक। देखिए आप सभी को पता है जीएसके में इस बार जो है जीएसके 35 सवाल आएंगे और एमटीएस में जो है जीएसके इस बार जो है 40 सवाल आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। चुनाव के बारे में संवैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है। अल्पसंख्यक, जो भी चीज़ संविधान में दी हुई है वो संवैधानिक है और जो संविधान में नहीं दी हुई वो गैर संवैधानिक है। पुरू का राज्य कौन से 2 नदियों के बीच स्थित है? पुरू जो है ये अपने पाकिस्तान और इंडिया के श्रीनगर वगैरह की साइड में है उत्तरी तरफ। तो ये झेलम और चेनाब नदी के बीच में स्थित है। पांडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये 14वीं जो है भाई 14th अमेंडमेंट जो था उसके थ्रू जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सीरिया के राष्ट्रपति हैं? ये उस समय का जो है करंट अफेयर का सवाल था, इस समय इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी ने दिया था भारत छोड़ो।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वायुसेना का वर्तमान प्रमुख है? देखिए, वर्तमान जो है वो वायु से वीर होते हैं, तो इसी से उनका नाम स्टार्ट है, लेकिन ये 2020 का है तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सार्क कोविड-19 आपातकाल घोष में भारत द्वारा प्रारंभिक योगदान के रूप में कितनी राशि दी गई थी? तो 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर दिया गया था। देखिए, कोविड-19 जो है अब इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका बन चुका है सवाल के नज़रिए से, एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आपका 1-2 सवाल इस बार बन सकता है। आर्टिकल्स हमेशा जो है एक अच्छा चैप्टर रहा है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद ने संसद को आधिकारिक उद्देश्य में अंग्रेजी भाषा निरस्त करने के लिए कहा गया? आप सभी को पता है जो भाषा का भाग है वो 17 है और अंग्रेजी जो है वो 343। भाषा, सिंपल भाषा के लिए बोलेगा तो आप 343 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी के लिए बोला है तो यहाँ पर 343 3 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से किस स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम द ओवल जो है ये इंग्लैंड में है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है गाबा है, ऑस्ट्रेलिया में आपका जो है गाबा ग्राउंड है, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में भी अपने ग्राउंड हैं, लेकिन जो फेमस हैं आपके उनके बारे में ही जो है पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ मैनुअल न्यूरो का संबंध है? मैनुअल न्यूरो उस समय का करंट अफेयर का सवाल है, अब इसकी ज़रूरत नहीं। टीम दबंग मुंबई निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट में खेलती है? तो आप सभी को पता है दबंग दिल्ली जो है, टीम दबंग मुंबई ये प्रो कबड्डी लीग का नाम है, लेकिन यहाँ पर हॉकी लीग लिखा हुआ है तो थोड़ा सा दबंग दिल्ली हॉकी में है। आप सभी को पता है दबंग दिल्ली जो है वो हॉकी में है और दबंग मुंबई प्रो कबड्डी लीग में है और दबंग मुंबई जो है वो हॉकी में है। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो है उद्घाटन हुआ था। निम्न में से कौन हूणों के नेता थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया था? तो तोरामारा जो है हूणों के नेता थे। नेक्स्ट सवाल है आपका क्लाइमैक्स लॉरेंस निम्नलिखित में से किस, ये अगेन करंट अफेयर का है, यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशक, इसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन 21 दिन के लिए पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था। उत्तर प्रदेश जो था लॉकडाउन के अंदर इन्होंने पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि जो ये बीमारी है ये थूकने वगैरह से जो है फैल रही थी। नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है? तो 8 मार्च को आपको पता है कि फीमेल डे बनाया जाता है, उसी दिन जो है नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस दिन को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को आपका चगास दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल इम्पोर्टेंट है, वाटर डे आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है जो कई बार एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंग्स इंडिया 2020 आयोजित किया गया था? तो ये हैदराबाद में था, अगेन उसका करंट अफेयर था ये। लास्ट आपका सवाल है कि ए शैटूबल बॉय पुस्तक किसने लिखी है? विक्रम सेठी ने लिखी है। अब की बार जो है पुस्तक से जो आपके हैं लेखक वगैरह से जो है एक सवाल आपका ज़रूर यहाँ पर बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट सेशन।
तब तक के लिए धन्यवाद।